हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक्निकल नितिन चौहान। आज मैं लेकर आई हूँ आपको सामान्य विज्ञान भाग 3। सामान्य विज्ञान की मैं पिछली 2 क्लास दे चुका हूँ आपको। ये मैं आज तीसरी क्लास लेकर आ रहा हूँ। चलते हैं, आज 70+ क्वेश्चन है इस सीरीज में, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का प्रवाह 4/3 हो जाए तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? वो होगी -4 मीटर। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। रेडियो तरंग का परावर्तन पर रडार की कार्यप्रणाली जो आधारित है वो रेडियो तरंग के परावर्तन पर आधारित है। न्यूट्रॉन की गति के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय नियम से बल का परिभाषित ज्ञात की जा सकती है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परावर्तन का विरोध करता है? जड़त्व, उसे जड़त्व कहते हैं। लेंस निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। विकिरण उत्क्षेपण के उत्सर्जन पर। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम होता है। बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ये भी बहुत अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सा लग रहा है मुझे। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने के कारण बर्फ का गलनांक घट जाता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन के सिद्धांत पर। जीवित प्राणी के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन एक पाचन प्रक्रिया है। एक टेलीविज़न में दृश्य नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? हस्त या लघु रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सन जो प्रोटीन के पाचन में सहायक है वो है ट्रिप्सन। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं बेरी से। ये विटामिन B12 की कमी से होता है बेरी। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? लैक्टिक अम्ल से। लैक्टिक अम्ल एकत्रित होता है जिससे आपको थकान महसूस होती है। प्रकाश वर्ष होता है। एक वर्ष में तय की दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? उपकरण उपयोग किया जाता है। फेदोमीटर समुद्र की गहराई नापने के लिए उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन। ये मैं पहली वीडियो में क्वेश्चन आ चुका है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? वो सिलिकॉन की बनी होती है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एम्पूल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है मुख्य अक्ष। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनती है? अनंत। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है वह है जिंक। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क तथा टेविसन ने किया था। कार्य का मात्रक है जूल। प्रकाश वर्ष का इकाई है दूरी। एक वर्ष एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोजन करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। कैसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। जो कैसी कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं आवृत्ति। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़कर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? 332 मीटर पर सेकंड ही होगी। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। पारसेक
इकाई है दूरी की। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हैं? वह एक विद्युत कुचालक है शीशा। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट, आयोडीन। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन की व ऑक्सीजन गैस बराबर अणु है। यदि गुब्बारा एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं पृथक तनाव के कारण। पानी का घनत्व अधिकतम होता है -4 डिग्री सेल्सियस। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, ग्रेविटी के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? अमोनिया एक यौगिक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी के किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऊर्जा का। मात्रकों अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 1971 में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराशर तरंगिक उत्पन्न करते हैं।